ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। 3.5.8 नंबर का श्लोक आज हम लेंगे। विदुरा टॉक्स विद मैत्रेय, है ना। विदुर जी की मैत्रेय ऋषि के साथ वार्ता। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि से। उन्होंने कहा भगवान की वो सुंदर दिव्य लीलाएं बताइए, क्योंकि उन लीलाओं को सुनते रहने पर भी हमें तो तृप्ति नहीं होती, और वो सब कुछ और आगे और भी उसमें प्रश्न कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूशन में। तो क्या कह रहे हैं, भगवान ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया, ये लोक लोकांतर, ये सारा, ये सब क्रिएट किया, इतने लोक इतने जीव, उनको विभिन्न रूप रंग योनि कर्म इत्यादि दिए। पिछले 2-3 श्लोकों में आने वाले में यही सारी बातें पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं यस्तत्त्ववेदैरधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान। अकिन अचीकलपद्य अकी अचीकलपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोऽधिकृत निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः यस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् सह लोकपालान् अचीक्लपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं यही जिनके द्वारा तत्व भेदई अधिलोकनाथ, वे जो राजाओं के राजा, अधिलोकनाथ, जितने भी सब कुछ है, किंग ऑफ ऑल किंग्स, है ना। राजाओं के राजा वे जो परम भगवान हैं, जिनकी लीला सुनने से हमें कभी तुष्टि नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होते हम, है ना, कभी पूर्ति नहीं होती जिनकी लीला सुनते जाने से, है ना। उनके तत्व भेदई, उनके बारे में बताइए, और उन्होंने किस प्रकार से लोकान अलोकान, उच्च लोकों का निम्न लोकों का अधोलोकों का, प्रभुपाद कह रहे प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स ऑफ द लोअर रीजन, सह साथ में उन्होंने लोकपालान, तो लोक बनाए विभिन्न, जैसे पृथ्वी लोक बनाया, स्वर्ग लोक बनाया, सूर्य लोक बनाया, पाताल अतल वितल सुतल, ये सब बनाए, इतने सारे लोक बनाए, और इन लोकों के लोकपाल, इनके राजा भी बनाए। ऐसे राजाओं के राजा जो इन सबको बनाने वाले परम राजा हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, अचिक्लपद्यत्र, उन्होंने क्या किया, ये जो योजना बनाई है जिसके द्वारा उन्होंने इस सृष्टि का इतना परफेक्शन, सब कुछ ये जगत भौतिक में, उसमें लोक बनाए विभिन्न, और वहां की अलग अलग क्वालिटी, सूर्य लोक का बिल्कुल अलग स्थिति, वहां का शरीर अलग, प्रभुपाद बताते तेजोमय शरीर है, अग्नि की मात्रा सबसे ज्यादा है। हम भूलोक पर हैं तो हमारे शरीर में भू पृथ्वी का ज्यादा रहता है। ऐसे अलग अलग तत्वों के संयोग से अलग अलग लोकों पर जीवन है, और वहां के अलग अलग प्राणी हैं, और उनके भी आपने राजा, एक नियंता बनाया है जो उस लोक का शासन कर रहा है, और आप परम शासक हो, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान तो खुद ही कह रहे हैं राजाओं के राजा, सभी राजाओं के राजा हैं, परम राजा। हम्म ऐसे ही सभी ज्ञान का राजा, राज विद्या, भगवान के द्वारा बोली गई वाणी, भगवत गीता, भक्ति योग विज्ञान।
तो कह रहे हैं उन सब के बारे में ही सर्व सत्व समस्त अस्तित्व को जिसको आपने प्रकाशित कर दिया जीव के कल्याण के लिए, निकाय भेद अधिकृत प्रतीतः, और जहां पर जीव उनके अधिकृत उनके अधिकार के द्वारा भिन्न भिन्न स्थिति में है। जीव ने जैसे गुण और कर्म किए हैं, जैसे उसके गुण हैं और वैसे कर्म है, ऐसे जीव को अलग अलग स्थिति भी आपने दी है। ऐसे आपने ये सब जो सृजन किया है, इस सब के बारे में भी, मतलब भगवान ने जो किया है इस सृजन, इसके बारे में मुझे बताइए मैत्र ऋषि। तो डीपली मैं मटेरियल वर्ड को भी जानना चाहता हूँ। तो कई बार शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज, विदुर जी, हमारे उद्धव जी, ये सब लोग भगवान की दिव्य लीलाओं को ही नहीं जानना चाहते हैं केवल, कि आप मुझे रास लीला के बारे में बताइए, राधा रानी के बारे में बताइए। ये सब नहीं है भागवत में। ये है, ये सब कुछ के साथ है। जब आप पूरा पैकेज लेते हो, पूरी श्रीमद् भागवतम, उसके साथ ये पैकेज आता है। ऐसे नहीं है कि अलग से केवल हम गोपी गीत पढ़ेंगे वो भागवत की पूर्णता है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू रीड, इवन टू गेट द मर्सी ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये पूरा तरीका है नहीं। तो कहेंगे कि इतना सृष्टि प्रक्रम, सृष्टि का सर्ग विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन रुचिकर नहीं लगती। रुचिकर लगे ना लगे से मतलब नहीं है, आप और मैं तो इसी में पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद पहले भी हमें सेकंड कैंटो के परपोर्ट में सर्ग विसर्ग में बताए थे कि हम जो बद्ध अवस्था में पड़ा हुआ जीव है, जो अपने आप को देहात्म बुद्धि के कारण शरीर मान रहा है, वो कैसे बाहर निकलेगा भाई। उसे पता तो चले ये सब कृष्णा ने क्रिएट किया है, ये जल तत्व क्रिएट हुआ है, ये पृथ्वी तत्व क्रिएट हुआ, ये पंच महाभूत का शरीर ये क्रिएट हुआ है, ये लोक लोकांतर विभिन्न राजा देवी देवता भगवान ने क्रिएट किए हैं। ये जानने के लिए सृष्टि के बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान के शुद्ध भक्त तो हर चीज को, चाहे भगवान ये ब्रह्मांड की लीला करें, इसकी रचना जन्माद्यस्थ करें, चाहे भगवान आध्यात्मिक जगत में विभिन्न विभिन्न लीलाएं, असुरों का वध करें, यशोदा मैया के साथ दामोदर लीला करें, उनको सब कुछ ही प्रिय है और समान रूप से प्रिय है। वे भेद नहीं देखते। ये विदुर जी तो भगवत प्रेम की अवस्था, महाभागवत अवस्था, और उद्धव जी अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस में सिचुएटेड हैं। सो वी विल टॉक ओनली अबाउट द व्रज लीला। नो, भागवतम इज होल, पूरा मैंगो है पूरा, और इसमें कोई हेयांश नहीं, कुछ भी रिमूव करने वाली बात नहीं है। होल मैंगो विदाउट एनी यू नो वो बीज गुठली कुछ नहीं है उसमें, और कोई हेयांश मतलब उसमें छिलका है नहीं। ऊपर जो डाल से तोड़ने के कारण वो कुछ चैपा बोलते हैं या कुछ कसेला हो जाता है, वैसा भी कुछ है नहीं। प्योर मैंगो एकदम रेडी टू ईट है, छीलना वीलना नहीं है, गुठली की चिंता नहीं है, बस पी जाओ। एंड जैसे ही आप उसको लेना शुरू करोगे तो आपको पतेगा चबाने का कुछ नहीं है, सेमी सॉलिड है, द्रव संयुतम, द्रव लिक्विड सेमी सॉलिड ऐसे फॉर्म में है। यू जस्ट ड्रिंक श्रीमद् भागवतम थ्रू योर ईयर्स। तो सब कुछ ही महत्वपूर्ण है। कई बार लगेगा कि लोक लोकांतर से हमारा क्या मतलब है, हमें कौन सा स्वर्ग में जाना है। अरे नहीं, ये बात नहीं है। अपनी स्थिति, ये लोक, ये सब कुछ जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के अहंकारों और भ्रमों में जीव बहुत प्रकार से अपना विनाश करता आया है। वहां जो भूमि देवी हैं श्रीमद् भागवतम में, उनका गीत आता है। तो भूमि देवी क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हंसती है भूमि देवी। ये जो विभिन्न, अब सोचो, आप देखो, यहाँ भूलोक ये एक है भूमंडल, इसमें भी भारतवर्ष और ये पृथ्वी एक ये एक जगह है। इसमें बहुत सारे केतुमाल और ये किम पुरुष वर्ष, इसमें बहुत कुछ है। इस भूलोक के बहुत सारे वर्ष हैं, पूरा उसका चार्ट है ना। इसमें से एक छोटा भाग पृथ्वी है, जिसमें विभिन्न देश हैं, आपको पता है। ये तो पृथ्वी का जो मैप है, वर्ल्ड मैप, और फिर उसमें भारत भी है एक, और अनेक अनेक, तो ऐसे छोटे छोटे बना करके, एकदम छोटे छोटे नदी नाले तालाब बना करके, और उसके राजा बन के, हम अमेरिका के राजा, हम पाकिस्तान के राजा, ऐसे बनकर के लोग मूर्खतापूर्ण अहंकार जता रहे हैं। तो पृथ्वी महारानी क्योंकि जानती हैं,
सर्वलोक महेश्वरम भगवान श्री कृष्ण है, सभी लोकों के स्वामी, लोकपालकों के स्वामी, इस पूरे भौतिक जगत और ऐसे अनेक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी और आध्यात्मिक जगत के स्वामी, एकमात्र कारण हर चीज का श्री कृष्ण है। तो वे हंसी उड़ाती हैं ऐसे राजाओं की, मजाक, और खूब हंसती हैं और कहती हैं, अहो माँ विजिगिषन्ति मर्त्यो क्रीडन का नृपा। मृत्यु तुम्हें निगल रही है, मृत्यु के हाथ की कठपुतली बनी हो, मृत्यु क्रीडन, मृत्यु तुम्हारे साथ खेलती रहती है, ऐसे राजा बड़े आए, बड़े राजा बनते हो। अहो माँ, क्या विडंबना है, हद कर दी तुमने तो। विजिगिषन्ति, मुझे जीतना चाहते हो, हर वहां से आएगा अपनी सेना लेके, ये पृथ्वी मेरी है, मैंने जीत लिया, ये मेरा घर, ये मेरा, हम लोग भी करते हैं, मेरा घर, मेरा एरिया, मेरी पृथ्वी। वो आया वहां से अकबर और वो पता नहीं कौन कौन, ये हमारा है, हमने जीत लिया, भारतवर्ष पे हम राज करेंगे। फिर वो अंग्रेज आए, अभी तक भी यही चल रहा है, हम जीत ले तुम जीत लो। पृथ्वी कहती है, अरे भाई तुम सबसे बिलोंग नहीं करती हूँ मैं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं, और जब आएंगे तो तुम मलमूत्र के थैलों के समान। कहते हैं, मांस के मृत पिंडों, तुम में कोई प्राण नहीं है, तुम किस पर आधिपत्य करना चाहते हो। और फिर हंसती हैं कि तुम लोग जब हो और ये सब बोलते हो, ये सब बातें देखकर ना मुझे बहुत हंसी आती है। फिर तुम जब मर जाते हो, तुम्हारा नाम मुझ में ही मिल जाता है, तुम्हारा सब कुछ राख हो जाते हो तुम मुझ में, और फिर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, दूर दूर तक तुम्हें कोई जानना, तुम्हारा ग्लोरिफिकेशन करने वाला कोई नहीं रहता। फिर तुम जैसे लोग मुझ में मिल जाते हो, तो मैं तुम्हारे अहंकार को चूर होता हुआ देखती हूँ। जब तुम्हारा अहंकार खंडित होता है, जब तुम इसी मुझ मृदा, जिस मिट्टी पर, आप देखो भूमाफिया, अब उन लोगों को कौन समझाए, पृथ्वी देवी क्या सोच के हंस रही हैं। वन डे दे विल डाई ऑल, सब मर जाएंगे। और ये जो कर रहे हैं, भूमाफिया चला रहे हैं, ऐसा ही कुछ चल रहा है संसार में। तो ऐसे पहले भी बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े लेवल पर, हमने ये जीत लिया, वो सिकंदर आया सब कुछ जीत लिया। अरे जीत करके तुम खुद को तो हार चुके हो। कह रही है, ऐसे मांस के मृत पिंडों को देखकर मुझे बड़ी विडंबना, हंसी आती है केवल। और मेरे स्वामी इन सब के स्वामी हैं और ये मुझको जीतना चाहते हैं। वो तो इसको मर्यादा व्यतिक्रम समझती हैं, मर्यादा व्यतिक्रम करना। भगवान से बिलोंग करती है, वरादेव की पत्नी है, विवाह किया है, पृथ्वी महारानी। और दिस पीपल वांट टू कब्जा करना चाहते हैं पृथ्वी पर। तो यही जो भगवान की शक्ति, भगवान के विभिन्न, ये जो शक्ति, उनके स्वरूपों का जो प्रकाश है, शक्ति रूप जो है, इसको जीतना चाहते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं। बिना नारायण के लक्ष्मी महारानी को प्राप्त करना भोग की दृष्टि है। ये प्रभुपाद बताते, रावण यही करना चाहता था, इसीलिए सर्वनाश को प्राप्त हुआ, सब मिट गया, उसके कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। इस प्रकार से भगवान की शक्ति का भोग करना चाहता है जो भी जीव। अब ये भूमाफिया हो, या एक दूसरे का घर हड़पना, या प्रॉपर्टी के केसेस, ये सब कुछ क्या है, पृथ्वी महारानी पे कब्जा, भगवान की शक्ति, उसको जीतने का प्रयास करने वाले का कुछ नहीं होने वाला सर्वनाश के अलावा। तो यही कह रहे हैं, वो कैसे लोकांतरों की रचना किए, कैसे सबको मेंटेन कर रहे हैं, कैसे सबके स्वामी हैं। ऐसे परम भगवान की इस दिव्य लीला के बारे में हमें बताइए, तो सब जानना चाहता हूँ। कृष्ण मेरे इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहता कि कोई कहे भाई भौतिक जगत का सृजन विजन से मतलब क्या, हमें तो गोलोक जाना है, गोलोक के बारे में सुनो। अरे नहीं नहीं, सब कुछ मेरे भगवान से संबंधित है, सब कुछ। और भगवान कह दिए, सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, भगवान की शक्ति का विभिन्न प्राकट्य है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अभी बोल रहे थे ना, पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे इस योग ऐश्वर्य को तो देखो अर्जुन। तो भगवत भक्त हर प्रकार से हर दिव्य लीला में रुचि रखता है। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं। एकदम परफेक्शन मोड में बनाई है ये सृष्टि भगवान ने। वो लोकपाल बनाए, जीव बनाए, उनके विभिन्न शरीर बनाए, सब कुछ दिया है। उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन कर दिया है, सब कुछ करके अवेलेबल टिप टॉप दिया है। और मनुष्य क्या है,
इसी के कारण मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं फिर भी अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते समझ लेता है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति अपनी पहचान करता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बताओ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, कितना गलत ये कंक्लूजन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, द सुप्रीम किंग ऑफ ऑल किंग्स हैज क्रिएटेड डिफरेंट प्लैनेट्स एंड द प्लेसेस ऑफ द हैबिटेशन वेयर लिविंग एंटिटीज आर सिचुएटेड इन टर्म्स ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर एंड वर्क, एंड ही हैज क्रिएटेड देयर डिफरेंट किंग्स एंड रूलर्स। कितनी परफेक्ट व्यवस्था नहीं करी है, एक सरकार जैसी सत्ता भी बनाई है, राजा महाराजा ये सब बनाए हैं ताकि जीव का वो पालन भी हो सके, उसकी रक्षा भी हो सके। उसके हिसाब से पृथ्वी एकदम परफेक्ट बनाई है, जल बनाया है, कैसे पंच महाभूत अग्नि बनाई है जो हर चीज को पकाती है, खाने योग्य बनाती है। इतना परफेक्शन के साथ सब कुछ बनाया है। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल, ये शरीर छूटने वाले, प्राप्त होने वाले, जैसे पृथ्वी महारानी कह रही है, मांस के पिंड थैले, ये थैले ऐसे सोचते हैं मुझे जीत लेंगे, ऐसे थैलों को भी कृष्णा ने इतना सूटेबल तरीके से रखने का सारा व्यवस्था किया है। इसी कारण ये जो चर्म के थैले हम लोग हैं, हम अपने आप को बड़ा गलत गलत समझने लग जाते हैं, और कितना अहंकार है हम लोगों में भाई, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए विभिन्न विभिन्न लोकों की रचना की है। तथा इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु विभिन्न विभिन्न स्थान भी दिए हैं। सबको सबका आवास, चींटी तक को बिल इत्यादि दिए हैं, और ब्रह्मा जी को पूरा सत्यलोक दिया है, और हम लोगों को घर दिया है। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र, घाटियां जैसे सभी स्थान, और सबके अलग अलग कार्य भी हैं। मरुस्थल का अलग कार्य है, और ये जो पर्वत इत्यादि है इनका अलग कार्य है। इस सब कुछ अलग अलग कार्य से, विधान से बनाया गया, सोच समझकर सब कुछ प्लान किया गया, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो कह रहे हैं, अची अक अचीक्लपत्र, अचीक्लपद यत्र, अचीक्लपद, अचीक्लपद क्या है, योजना बनाई है, ही प्लान्ड एवरीथिंग। तो कह रहे हैं कि और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं, हिम प्रदेशों के लोगों भी उनसे भिन्न होते हैं। हिमालय पर्वत, हिम प्रदेश, ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले अलग लोग, और मरुस्थल में रहने वाले अलग लोग, और सामान्य लोग, हर प्रकार का उनका बॉडी वगैरह का सब कुछ अलग अलग स्थिति में है। ऊपर जितना हाई उसमें जाते हैं पर्वत वगैरह, तो एयर की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग नहीं कर सकते। तो हम जैसे लोग जो नॉर्मल रहते हैं, हम लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, और लंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, डीप ब्रीदिंग बहुत ज्यादा चाहिए, वो लोग सरवाइव करेंगे। और एक जहाँ पर जल की इतनी कमी है, वहाँ कैसे बॉडी सरवाइव करेगी, कंसंट्रेटेड सब कुछ। तो ऐसे अलग अलग भी बनाया है सब कुछ। इस तरह भिन्न भिन्न लोक बनाए हैं, पृथ्वी से नीचे पाताल लोक बनाए हैं। लोक विभिन्न प्रकार के जीवों से भरे हुए हैं, पूर्ण है, कोई लोक रिक्त भी नहीं है, जैसा आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक ब्रह्मवश कल्पना करते हैं। तो दी साइंटिस्ट चंद्रमा पे जीवन ढूंढेंगे हम, अरे चंद्रमा पे पहले से जीवन है, मत ढूंढो। तुम जी रहे हो कि नहीं, अपना जीवन ढूंढो। तुमको शरीर भी छोड़ना है, तुमको समझ में आता है, रिसर्च करके तुमने 70-80 साल की उम्र निकाल दी। अब तुम क्या जीवन ढूंढोगे, तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया ढूंढ ढूंढ के, और मिट्टी और राख के अलावा तुम चंद्रमा से कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते। जी हम वहां की मिट्टी लेकर आए थे, मिट्टी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या गधे हो। कहाँ दुर्लभ मानुषम जन्म मिला था, यद्यपि अर्थदम, फिर भी उसमें परिपूर्णता को प्राप्त किया जा सकता था, आपने तो हद ही कर दी। सबसे बेकार काम है ये साइंटिस्ट वगैरह। भागवत पढ़ो, सब कुछ दिया हुआ है, खोजने की जरूरत क्या है, चंद्रमा कितनी दूर है, सूर्य कितनी दूर है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, काल की गति, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। तारे, ब्रह्मांड, जो भी चीज देखकर तुम बड़े आकर्षित हो रहे हो, एवरीथिंग इज देयर एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम। वी विल रीड इन 5th कैंटो, 3rd कैंटो में भी आएगा क्रिएशन, ये सब कुछ। तो वहां से समझ लो ना, इतना जीवन वेस्ट करके तुम नतीजे वो ही निकाले।
और उसमें भी तुम्हारे गलत सलत होते हैं आदि चीजें। तुम्हें परफेक्टली चाहिए, एकदम परफेक्शन चाहिए, तो तुम्हें मिल जाएगा। कितनी दूर है पृथ्वी, लिखा हुआ है भाई। भूलोक से ये लोक कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, सब एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो इन चीजों में तो टाइम वेस्ट ही किया ना। आप बताओ, जो चीज पहले से, अभी कोई कहे कि मैंने हम्म, ये टेबल बनाई, और टेबल तो पहले से ही बना दी गई है, किसी के द्वारा उसकी खोज कर ली गई है ना। मैंने ऐसे ढूंढ के निकाला, ऐसे गुलाब जल बनता है, ऐसे ये सब पहले से ही चल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। इसको खोज थोड़ी कहते हैं जो पहले से दिया हुआ है। तो कृष्णा के द्वारा ही सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो रियल साइंटिस्ट तो भगवान है। प्रभुपाद बोलते हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई लोक रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक समझ लेते हैं। भगवत गीता में भगवान को यह कहते हुए हम पाते हैं, जीव सर्वगत है, जीव हर क्षेत्र में सर्वगत है स्थाणुर। भगवान कहते हैं हर जगह विराजमान है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोकों में हमारी तरह निवासी नहीं होंगे। उनके शरीर अलग है, और तुम्हारी अलग आंखें, और तुम्हारे पंचमहाभूत का कॉम्बिनेशन अलग है। तुम नहीं देख पाते उनको, नहीं सुन पाते। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि और अधिक ऐश्वर्य, ऊंचे जितने चलते चले जाएंगे तो ये सब मिलेगा। ऐश्वर्य वाले स्वर्ग इत्यादि का ऐश्वर्य देखो, जो मन से सोचो वही प्रकट हो जाएगा। वैसे ही वस्त्र, वैसा ही भोजन, बनाना वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आपको सोचना पड़ता है, वैसा ही सब हो जाता है। वैसे ही वस्त्र, आप धारण, गहने, जेवर, उच्च प्रकार के भोग हैं। उन अधिक बुद्धिमानों में रहने के लिए जो स्थितियां हैं, वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासिता पूर्ण है, इसीलिए वहां भक्ति नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना भी पड़ रहा है। तो लोक लोकान, ऐसे लोग हैं जहां पर जीवन के लिए सारी चीजें हैं, पर वहां भी जीवन की व्यवस्था करी गई है, जो बिना सनलाइट के भी सरवाइव कर रहे हैं। ऐसी भी स्थितियां दी गई हैं, कंडीशंस भी दी गई हैं। रहने की स्थिति की ऐसी सारी योजनाएं भगवान के द्वारा बनाई गई है। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। कैसे इतना आकर्षक विविधता, इतना विभिन्नता, इतना वैरायटी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। और इससे क्या पता चलता है कितने रचनात्मक हैं भगवान। जब हम ये सब चीजें सुन रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, एक बहुत सुंदर बात कि श्री कृष्ण कितने एक्सपर्ट हैं, कितने क्रिएटिव हैं। सो मच डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी, जितनी विविधता, जितना एकदम श्रेष्ठतम स्तर का क्रिएशन, तो क्या इंटेलिजेंस, हाईएस्ट इंटेलिजेंस, सुपर कॉन्शियसनेस है। तो ये सब भी समझ में आना चाहिए। तो इससे कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन इंक्रीज होता है। तो भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य के बारे में, इस प्रकार से उनकी शक्ति के प्राकट्य अद्भुत, जिसमें हम लोग मोहित हो जाएं, खो जाएं। अगर स्वर्ग के बारे में भी पूरी तरीके से जान लेंगे तो भी हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा ऐश्वर्य, इतने प्रकार की चीजें, ये सब कुछ देने वाले परम भगवान कैसे व्यक्तित्व होंगे। ये अब जैसे मानो कोई बहुत सुंदर पेंटिंग आपने देखी, और वो पेंटिंग बनाई गई किसी फूल की, किसी सुंदर वस्तु की, तो सबसे पहला क्या होता है, इसे किसने बनाया, इतना सुंदर बनाने वाला। फिर बहुत बार लोग कहते हैं अरे इन हाथों से, वो कौन नहीं है यहाँ के एम एफ हुसैन वगैरह, अरे क्या हाथ है। और आप देखो ताजमहल की, ये ताजमहल बनवा दिया तो फिर उसने हाथ ही कटवा दिए। अब ये हाथों से कुछ नहीं बनना चाहिए कारीगरी, ये ताजमहल सर्वश्रेष्ठ विश्व का नमूना रहेगा। वाह। तो ऐसा सोचते हैं लोग, इतना अप्रिशिएट सेवन वंडर्स और पता नहीं क्या क्या। अब आप सोचो, इतना सब कुछ बनाने वाले स्वामी का कितना व्यक्तित्व आश्चर्यजनक, और कितना अद्भुत, और कितना आकर्षक हो गया। तो भगवान के प्रति उनके ऐश्वर्य, और ये भौतिक जगत रूपी प्रपंच, ये उनका ऐश्वर्य को प्रदर्शित करता है। तो कितना आकर्षक हो जाएगा सुप्रीम पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड होना। फिर कभी कहेंगे हमें तो दिव्य लीला है, अरे भाई ये सब दिव्य ही है, तुम्हारे लेवल पे थोड़ी परफॉर्म हो रहा है। तो वे परम भगवान कितने सुप्रीम अट्रैक्टिवनेस को प्रदर्शित करता है, दैट क्या क्रिएट किए गुलाब का फूल, और हर फूल एकदम अलग अलग और सुंदर, इतने ब्यूटीफुल उनके कलर, एकदम परफेक्ट। हर पत्ती का वही कलर होगा, और जहां से डबल शेड है वहां से डबल शेड होगा, और बीच का पराग का होगा, उसमें हल्का येलोइश होगा। परफेक्शन की एकदम अनलिमिटेड परफेक्शन है।
सो दीज थिंग्स क्या करती है, कृष्णा की ब्यूटी, कृष्णा का माइंड, कृष्णा की जो स्थिति है वो अचिंत्य अद्भुत स्थिति का, उसके प्रति जीव का आकर्षण उत्पन्न करती है। तो ये लोग जो आकर्षित होकर के सुंदर जगह घूमने जा रहे हैं, ये लोग जो आकर्षित होकर के प्रकृति के सौंदर्य के निकट रहना चाहते हैं, ये पुष्प इत्यादि गार्डनिंग पसंद है जी हमें तो, हम तो ये पसंद है, आपको कहीं ना कहीं नेचर से अट्रैक्शन है ना, वो सब कुछ नेचर के स्वामी मायापति श्री कृष्ण के द्वारा है। तो सोचो हाउ मच अट्रैक्टिव ही विल बी। फिर प्रभुपाद लिख देते हैं कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, जो हर किसी के चित्त को आकर्षित कर ले। भाई कोई तो चीज होगी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी। तो कैसे कोई कृष्ण से, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्त हो अभक्त हो नास्तिक हो पापी घोर किसी चीज से तो आकर्षित आकर्षित है। इवन प्रभुपाद तो परपोट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि मदिरा पान करने वाला मदिरा से आसक्त है, मदिरा के प्रति उसका आदर है, मदिरा बहुत अच्छी लगती, रेस्पेक्ट मदिरा। वो क्या है, कृष्णा की शक्ति है। कहीं ना कहीं तो तुम कृष्णा को अप्रिशिएट कर रहे हो। अरे आप जो भी भोग कर रहे हो, हम जिस भी चीज, अरे हम भक्त भक्त नहीं, हम नहीं मानते क्या तुम लोग हरे कृष्णा करते रहते, कुछ नहीं मानते, कुछ तो चीज सुख देती होगी तुम्हें जीवन में, वो हर चीज श्री कृष्ण है। तुम्हें निद्रा से तो सुख मिलता होगा, तुम्हें भोजन से तो सुख मिलता होगा। अब आप सोचो मदिरा से सुख मिलता है, तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस आसक्ति को बदल दो। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा वाली अप्लाई कर दो, रसो हम अपसु कौनते हैं। तो मदिरा में तुम्हें जो रस मिल रहा है वो श्री कृष्ण है, बस इतना समझ जाओ, तो ये भक्ति योग हो जाएगा। अब ऐसे तो ना इस ब्रह्मांड में किसी ने समझाया ही नहीं, ऐसे समझाए शिला प्रभुपाद, तो लोग भक्त बन गए। तो मदिरा पान करने वाले बिल्कुल ड्रंकार्ड एकदम एकदम एब्सोल्यूट, देश भी हार मान गया उनके ऊपर, अमेरिका ने गिव अप कर दिया। ऐसे सीवियर कोटि के ड्रंकार्ड्स ड्रग एडिक्ट्स को जो इंजेक्ट करके मान रहे हैं, अब मुंह से पीने के लिए भी टाइम नहीं है, सीधे मेरी वेन्स में जाना चाहिए, तुरंत वर्क करे। नशे का ऐसा हायर लेवल रखने वाले लोगों को भी कृष्णा अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जिस चीज के नशे के प्रति, तो प्रभुपाद उनको भक्ति का नशा दे दिए। नशे में ही रहो, बाहर मत निकलो कृष्ण भावना अमृत से, पर कृष्ण को, कृष्ण के नशे में रहो, भगवत भक्ति के नशे में आनंद में रहो। तो ये सब कुछ कितना आकर्षक है भगवान, इसकी कुछ महत्ता को समझाने के लिए। अब आप सोचो उनके साथ फिर प्रेम में आदान प्रदान करना, और फिर एक लविंग रिलेशनशिप में होना, एक ऐसे, तो यहाँ तो जरा सी भी कोई क्वालिटी होती है तो लोगों के प्राण, अरे कितने क्रिएटिव हो, पेंटर वेंटर, तो आप देखेंगे बड़े बड़े पद या कुछ गुण रखते हैं ना, उनके करोड़ों प्रकार के एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, करोड़ों प्रकार के आसक्ति और वो सब रहेगा। बड़े बड़े पद पर या बड़ी बड़ी जगहों पर या बड़े विख्यात हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेसेस, ये सबके कितने चक्कर होते हैं। अब आप सोचो परम भगवान कितने आकर्षक हैं, और वो सब कुछ भगवान कह रहे हैं, सुंदरता मेरे द्वारा, बल मेरे द्वारा, तुम्हें जो भी आकर्षित कर रहा है वो मेरे द्वारा दिया गया है। जो रस कहीं भी मिल रहा है संसार में, व्यक्ति में, कुछ भी संबंध में, वो मैं हूं, वो मैं हूं, मैं वो। तो भगवान जब ये बता रहे हैं, अब आप सोचो कितना बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित करती है श्रीमद् भागवतम, जीव के माइन्यूट माइन्यूट न्यूरॉन्स को जाके बदल देगी। तुम यहाँ पता नहीं क्या किससे किसके रूप से, तो लोग पता है आपको, बड़े बड़े जो सुंदर नेता अभिनेता जो व्यक्तित्व हैं उनके लिए लाइन लगा के कब बाहर निकलेंगे। फिर अगर समझ जाएगा कि राधा वृंदावन चंद्र जी हैं तो फिर मंगल आरती पहुंच जाएगा वो, तो उसको यहाँ से खींच करके मंगल आरती ले जाने की ये सारी व्यवस्था है भागवतम में। तुम किनके दर्शनों का वेट करके खड़े रहते हो कि अमिताभ बच्चन अभी इस गली से निकलेंगे, अच्छा, और मलमूत्र के थैला कुछ समझ में नहीं आता, और फिर क्यों नहीं जाकर के सुबह राधा वृंदावन चंद्र जी का एल्टर खुलने से पहले सबसे पहले जाकर मंगल आरती में उपस्थित हो जाते। उनको देखो जो इन सबको बनाए हैं, परम आकर्षक, भगवान से आकर्षित हो जाओ। तो यही सुंदर कोट शिला प्रभुपाद कहते हैं,
वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें संसार की चमक दमक इससे आकर्षित नहीं होना है, श्री कृष्ण से आकर्षित होना है। और आकर्षित जब होंगे जब उनके इस अचिंत्य ऐश्वर्य को समझेंगे, देखेंगे, जुड़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तब आकर्षण होगा। फिर बाह्य आकर्षण छूट जाएंगे। फिर प्रभुपाद कह देते हैं जो राधा कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित हो गया है उसे सांसारिक सुंदरता से कोई आकर्षण नहीं होता। भुना हुआ चना अंकुरित नहीं हो सकता, भुंज गया है वो, भक्ति से भुन गया है, भक्ति में तपस्या से भुन गया है। अब वो संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार से उसके हृदय में कोई भाव या प्रेम अन्य किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के लिए अंकुरित नहीं होगा। हमें ऐसे ही प्रतिदिन अपनी मॉर्निंग साधना करके, भगवत भक्ति का आचरण करके, अनुकूल आचरण स्पेसिफिकली ये करके भुनना है। अब कहीं भी डालो, कितनी भी फर्टाइल सॉइल हो, नहीं, हम अंकुरित नहीं होंगे इस संसार में। अब तो बंद है सारे द्वार, अब तो केवल श्री कृष्ण हृदय में है, अब बाहर का कुछ नहीं पता। अब हम नहीं देखना चाहते, ना हम सुनना चाहते कृष्णा कॉन्शियस टॉपिक्स के अलावा, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके लिए सेटिस्फेक्शन ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए पेट भरा होना चाहिए ना कि अब हमें कुछ नहीं खाना, नहीं, हम घर से अच्छा खाकर आए हैं, परिपूर्ण हूं मैं हरि कथा से ना। जब ऐसी स्थिति हमारी, ऐसी स्थिति जब जीव की हो जाएगी, तो फिर अब आप क्या बकवास कर रहे हो, क्या बाहर की बातें, टीवी, ये क्या होता है, क्या मतलब है, क्या हो गया, बॉम्ब गिर गया, क्या फर्क पड़ रहा है, उसके तो अंदर कुछ और ही चल रहा है। वो तो कृष्ण की अद्भुत अचिंत्य ऐश्वर्य, और वो, और एक और बात है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, नवीन रहता है, फीका कभी होता नहीं है। और जितना कृष्णा को जानेंगे उतनी एक नई क्वालिटी पता चलेगी, उतनी एक नई लीला, उतनी एक सुंदर विशेषता। तो यहाँ बोर होने वाला वैरायटी है कि नहीं, वैरायटी का लॉजिक ही नहीं है भक्ति में, अनलिमिटेड वैरायटी है। ऐसा सुंदर ये कृष्ण भावना अमृत शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है, जिसके बारे में ना कल हम बात भी कर रहे थे। प्रभुपाद ने बताया आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में ना, यही है, यही वो कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति। Krishna consciousness simply deals with our eternal relationship with him and the process of discharging our relative duties to him. अट्रैक्ट होना है, यही करना है ना, तो हम समझ सकें, हम जान सकें, है ना। Thus Krishna consciousness enables us to achieve the highest perfection of the life attainable in the present human form of existence. तो ये कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही सर्वोच्च सिद्धि, वो क्या है, वो सिद्धि कोई सामान्य बात नहीं है। उस रस को, परम रस को प्राप्त करना जो भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवत प्रेम, उसी से जीवन का परम कल्याण होगा। पता नहीं किन किन चीजों से, है ना, न नाम रूप दे, हम ये सबसे आकर्षित हो रहे हैं। सो ओनली जस्ट बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा वी विल अट्रैक्ट, है ना, टुवर्ड्स कृष्णा। एक ही तरीका है, कृष्ण को जानेंगे तो कृष्ण से आकर्षण होगा। और आप देख लो, जो भी जानते हो उसी से आकर्षित हो जाते हो। ये तो हम देखते आ रहे हैं, बचपन से हमारा स्वभाव है। बच्चा सुन लेता है, अरे उसके पास नई बॉल है, उसकी बॉल मुझसे सुंदर है, हो गया आकर्षित, अब बॉल चाहिए। एक ऐसे अद्भुत अचिंत्य स्वरूप से क्यों ना आकर्षित हुआ जाए, जो जीवन की परिपूर्णता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अचीव क्या करेगा वो, हाईएस्ट परफेक्शन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर